सत श्री अकाल, वेलकम टू आवर चैनल आहार लाजवाब. Once again we are back, but this time not with a new recipe, but with a very different topic related to food. आहार, as the name of our channel is आहार लाजवाब. तो मेरी आज की वीडियो आहार से ही रिलेटेड है. फूड जो कि हम सर्व करते हैं डाइनिंग एरिया में, डाइनिंग टेबल पे. आज मेरी थोड़ी सी जो छोटी सी वीडियो रहेगी टेबल मैनर्स पे ही रहेगी. टेबल मैनर्स इज़ अ वेरी वास्ट टॉपिक. अगर हम कहें कि हम एक वीडियो में उसको एंड कर सकते हैं तो इट इज़ नॉट पॉसिबल. तो मैं ऐसी वीडियोस बीच बीच में अपलोड करती जाऊंगी. जो आज मेरी वीडियो रहेगी बहुत मिनिमम यूसेज ऑफ क्रॉकरी एंड कटलरी रहेगी. आज हम जनरल टॉपिक ऑफ टेबल मैनर्स ही डिस्कस करेंगे, एक्सेप्ट अ फ्यू थिंग्स विच आई एम गोइंग टू यूज ड्यूरिंग द वीडियो. लेट अस स्टार्ट विद एंट्रिंग ऑफ द गेस्ट. जब हम किसी के घर एज अ गेस्ट जाते हैं तो टेबल मैनर्स तो नहीं है ये, बट मैं एक डिफरेंट चीज़ से स्टार्ट करूँगी कि जब हम किसी के घर जाते हैं तो ट्राई करें कि हम कुछ लेकर जाएं. इट्स नॉट नेसेसरी कि हम बहुत बड़ा गिफ्ट लेके जाएं. गिफ्ट्स कोई बड़े छोटे नहीं होते हैं. अ बुके ऑफ फ्लावर्स, और वो भी कोई ज़रूरी नहीं है कि हम बहुत बड़ा बुके ऑफ फ्लावर्स लेके जाएं. अ सिंगल फ्लावर कैन सर्व योर पर्पस. जब हम किसी के घर प्यार से कुछ लेके जाते हैं तो होस्ट जो है वो बहुत ही गुड फील करता है. एंड वंस यू एंटर समबडीज हाउस एज अ गेस्ट तो होस्ट के भी कुछ अपने मैनर्स फॉलो करने बनते हैं, स्पेशली व्हेन वी आर गोइंग नियर द डाइनिंग एरिया. तो होस्ट के लिए ये रहता है कि वंस द गेस्ट अराइव्स तो उसको उसने अशर इन करना है. लाइक उन्होंने आगे होके अपने गेस्ट को अंदर लेके आना है, डाइनिंग एरिया के पास लेके आना है, और थोड़ा सा हैंड जेस्चर से या आईज के जेस्चर से या बड़े ही पोलाइट वे से इशारा करते हुए उनको उनका सिटिंग एरिया बताना है. एंड एज अ गेस्ट आपने भी इस चीज़ को फॉलो करने की पूरी कोशिश करनी है कि थोड़ा सा हम, जैसे हमें होस्ट ने थोड़ा सा सजेस्ट किया है, जेस्चर किया है, उसी हिसाब से हम अपनी सीटिंग पोजीशन लें. सेकेंडली, वी आर carrying something in our hand. For example, if the ladies are carrying some bag or purse, and even gents sometimes carry हमने कोई कोट पहना है जो हम उस टाइम रिमूव करना चाहते हैं, या हम बाहर से आ रहे हैं, अम्ब्रेला है हमारे हाथ में, तो पहले ही आप ध्यान दीजिए, या आप होस्ट से पूछ भी सकते हैं वी आर टू प्लेस दैट थिंग, और आप उस चीज़ को प्लेस करके आएँ. अगर नहीं, फॉर एग्जाम्पल यू कैन सी आई हैव प्लेस्ड माई पर्स on this chair which is lying just next to me, but I can place this purse here only if it is unoccupied. अगर ये चेयर unoccupied ही रहने वाली. तो वंस जब आप डाइनिंग एरिया में सेटल हो गए हैं तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो आपने याद रखनी है कि डाइनिंग एरिया में हमने कभी भी कोई हीटेड आर्गूमेंट या हीटेड टॉपिक नहीं स्टार्ट करना. इट्स अ बिग नो. कई बार क्या होता है कि हम फैमिली में बैठे बैठे कि हमें लगता है कि सारी फैमिली डाइनिंग एरिया में इकट्ठी हुई है और हमें बहुत सी बातें याद आ जाती हैं जो कभी कभी अनप्लेजेंटनेस भी क्रिएट कर देती हैं. फॉर एग्जांपल, जो मम्मा है अपने बच्चों की सारी कंप्लेंट्स पापा को डाइनिंग एरिया में ही करनी स्टार्ट कर देती हैं, जिससे कि जो माहौल है ना थोड़ा गर्म हो जाता है. या घर के कोई भी और ऐसे टॉपिक जिस पे हमें देयर आर चांसेस कि हमारा आर्गुमेंट हो सकता है, ऐसे टॉपिक्स, पॉलिटिक्स की बातें नहीं स्टार्ट करनी हमने. ठीक है, डाइनिंग एरिया में अपने टॉपिक्स को हमने बहुत ही प्रिसाइज रखना है. अगर गेस्ट भी हैं तो जनरल बातें डिस्कस करें. वी कैन टॉक अबाउट वेदर, वी कैन प्रेज समबडीज ड्रेस, छोटे छोटे टॉपिक्स, ताकि जब हम खाना खाते खाते अगर बीच में हमें बोलना भी पड़ रहा है तो वो बुरा ना लगे. और सबसे इम्पॉर्टेंट, जब हमने खाना खाना है तो हमने अपनी प्लेट को ज़्यादा फिल नहीं करना है. सबसे पहले हमने ये बात याद रखनी है. चलो डाइनिंग एरिया में आ गए, ग्रीटिंग्स एक्सचेंज हो गई, सब कुछ स्टार्ट हो गया, अब आई खाना लेने की टर्न. तो प्लेट को हमने ज़्यादा फिल नहीं करना है. टेक स्मॉल पोर्शंस, बार बार लीजिए, नो प्रॉब्लम, बट छोटे छोटे पोर्शंस लीजिए. और हमेशा अगर कोई भी आइटम, फूड आइटम, मील डिश आपसे दूर पड़ी है तो जो आपके नेक्स्ट हैं या उससे नेक्स्ट हैं, आप प्लीज़ उनको रिक्वेस्ट करिए कि आपको वो मील डिश पास कर दी जाए. ठीक है, खुद लीन ओवर होके हमने कभी भी कोई चीज़ उठाने की कोशिश नहीं करनी कि हमने इसको क्यों डिस्टर्ब करना. हम खुद लेते हैं, वो बुरा लगेगा, वो अच्छा नहीं लगेगा. एंड सेकेंडली, चलो मैं एक एग्जांपल यहाँ देती हूँ क्रॉकरी कटलरी के साथ, कि जब अगर हम स्पून यूज़ कर रहे हैं, प्लेट यूज़ कर रहे हैं, या और कोई भी क्रॉकरी कटलरी यूज़ कर रहे हैं, तो हम जब मिक्स करते हैं अपना खाना, सी दिस साउंड शुड नॉट कम. जो हमारी मिक्सिंग है बहुत ध्यान से, बहुत धीरे से होनी चाहिए.
और इसकी आवाज़ अगेन बैड मैनर्स के अंडर ही आती है, ठीक है। एंड फूड हमें बहुत अच्छा लगा है और हम उसे लिक कर रहे हैं या स्पून को लिक कर रहे हैं या हम अपनी फिंगर्स को लिक कर रहे हैं, बीच में हमारे लग जाता है, खाना खाते खाते हमारी ये फिंगर टिप्स पे अक्सर खाना लग जाता है, तो उसके लिए हम टिश्यू पेपर यूज़ करेंगे, ठीक है। और नो नीड टू लिक द फिंगर्स। इसके अलावा हमेशा एक चीज़ और मैं यहाँ बतानी चाहूँगी कि अगर हम जब कुछ भी खा रहे हैं तो जो हमारा खाना है वो हमारे तक पहुँचना चाहिए, हमें खाने तक नहीं पहुँचना। ये जो पोस्चर है ना, ये रॉन्ग पोस्चर है। अगर हम कोई भी वार्म फूड आइटम कंज्यूम कर रहे हैं, चाहे वो कोई बेवरेज है या कोई सूप है या वैसे भी अगर कोई भी चीज़ गर्म है, तो वी शुड नॉट ब्लो ओवर द फूड, जैसे ये एक्शन, दिस इज़ रॉन्ग, रियली रॉन्ग। और ये बहुत इरिटेटिंग लगता है जो आपके सामने हो और आपकी पर्सनैलिटी में से मार्क्स है ना जो माइनस होते जाते हैं और आपको पता भी नहीं लगता। तो खाने को जो भी आइटम गर्म है, अगर आपके लिए वो टेम्परेचर हाई है तो वेट कर लो, थोड़ी देर वेट कर लो, तो वो जब नॉर्मल टेम्परेचर जो आप प्रेफर करते हैं उस पर आ जाएगा तो तब आपने लेना है, तो उसे आपने ब्लो ओवर नहीं करना है। तो इसके अलावा जाते वक्त होस्ट को थैंक यू करना तो आपका बनता है, चाहे वो आपके मम्मा हैं, चाहे आपके वो फैमिली फ्रेंड हैं, चाहे आपके वो रिलेटिव्स हैं। तो खाने को क्रिटिसाइज़ नहीं करना है, खाने को अप्रिशिएट करना है और एक थैंक यू भी बोलना बहुत ज़रूरी है। तो ये स्लर्पिंग साउंड नहीं होना चाहिए, इट इज़ अगेन अ बैड मैनर। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, दिस मोबाइल फ़ोन, प्लीज़ इट्स अ बिग नो, क्रॉस। कोशिश करिए कि ये जो आपका मोबाइल है ये डाइनिंग एरिया से बहुत दूर, स्पेशली आप अगर फैमिली में बैठ के डिनर कर रहे हैं, लंच कर रहे हैं, तो मेक इट अ पॉइंट कि उस टाइम सारे अपना मोबाइल साइड पे रख के आएंगे। हाँ, समटाइम्स इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू टेक अ कॉल, तो आप एक्सक्यूज़ मी बोल के बीच में से जा सकते हैं, बट कोशिश करिए ड्यूरिंग डाइनिंग टाइम नो मोबाइल फ़ोन, नो यूज़ ऑफ मोबाइल फ़ोन। और ये भी बैड मैनर्स है, कोई आपसे बात कर रहा है और आप बीच में अपना मोबाइल देखी जा रहे हैं, आपने ये तो याद रखा कि मैंने कॉल लेनी नहीं है, बट उसके बाद आप इसको जस्ट बच्चों की तरह फिडल करते जा रहे हैं, देखते जा रहे हैं, ये भी उतनी ही इक्वली बैड मैनर है। तो डाइनिंग एरिया में इसका कोई काम नहीं है, से बाय बाय टू इट एट योर डाइनिंग एरिया। सेकेंडली, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है पेस, आपकी पेस अप विद योर को डाइनर्स। आपका खाने का स्पीड क्या है? समटाइम्स मैं खुद बहुत जल्दी फिनिश कर लेती हूँ, मुझे लगता है ऐसे कि जब मैं किसी के साथ बैठ के खाती हूँ तो इवन माई कोलीग से कि बहुत जल्दी फिनिश कर लिया। ठीक है, आपकी स्पीड हो सकती है, आपने जल्दी फिनिश कर लिया। पहले तो आपकी, जब आप किसी के साथ बैठे हैं तो पूरी कोशिश होनी चाहिए कि आप पेस अप करें दूसरों को डाइनर्स के साथ, बट इन केस यू हैव फिनिश अर्लियर तो आप उस स्पेस को छोड़ के नहीं जाएंगे, इट इज़ अगेन अ बैड मैनर। चाहे आपकी फैमिली बैठी है आपके साथ, आप वहीं बैठेंगे, आप कहो कि मैं अपने बर्तन उठा के रखा हूँ या मैं अपना फ़ोन अब मैं देख सकती हूँ बिकॉज मैंने खाना फिनिश कर लिया है। नो, आप पेस अप करिए और कोशिश करिए कि चाहे आप एज अ गेस्ट गए हैं, चाहे आप होस्ट हैं, चाहे आप अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ बैठे हैं, फ्रेंड्स के साथ बैठे हैं, फैमिली मेम्बर्स के साथ बैठे हैं, मैनर्स आर ऑलवेज सेम। मैनर्स हम किसी के लिए नहीं अडॉप्ट करते, मैनर्स हम अपने लिए अडॉप्ट करते हैं। एंड नेवर फॉरगेट टू प्रेज द होस्ट। ऑलवेज रिमेंबर, जो भी आपके सामने सर्व हुआ है उसको बनाने में बहुत मेहनत लगी है, तो कभी भी होस्ट की प्रेज करना ना भूलें। और अगर आप फैमिली में हैं तो जिसने भी फूड कुक किया है प्लीज़ उसे अप्रिशिएट करिए और खाने की कमियां डाइनिंग एरिया में बैठ के मत निकालिए। Last but not the least, always say thank you when you are leaving as a guest। और very important, उस दिन तो आपने थैंक यू कहना ही कहना है, इट इज़ अ मस्ट। नेक्स्ट डे, मैक्सिमम नेक्स्ट डे, नहीं तो उसी दिन शाम को अगर आपने रात को खाना। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ प्रेस द लाइक बटन, इससे मुझे बहुत खुशी मिलती है। मुझे अच्छा लगता है कि आपको वो जो भी मैंने प्रेजेंट किया है वो आपको अच्छा लगा है। चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलने का इंतज़ार रहता है और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको भी मेरी नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार रहता होगा। सो बाय बाय, गॉड ब्लेस यू, सी यू सून।